Hello students, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome in Learn with Savita. आज हम इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का 4th चैप्टर द रैट ट्रैप, जिसे सेल्मा लैंगरलॉफ ने लिखा है, उसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके हिंदी अनुवाद सहित उत्तरों को करने जा रहे हैं. सो डायरेक्टली कमिंग टू आवर क्वेश्चन आंसर. From where did Peddler get the idea that the word being a rat trap? पेडलर को ये आइडिया कहाँ से आया कि ये पूरी दुनिया एक बड़ी सी रैट ट्रैप है. रैट ट्रैप यानी कि चूहेदानी है. आंसर, ही वॉज ए रैट ट्रैप सेलर. तो जो हमारा पेडलर है वो एक रैट ट्रैप सेलर था. वो वायर से चूहेदानी बना करके बेचा करता था. वन डे वाइल थिंकिंग अबाउट द रैट ट्रैप, एक दिन वो बैठा बैठा यूं ही अकेला बैठा बैठा वो चूहेदानी के बारे में सोच रहा था. सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय एन आइडिया, अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया दैट द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, कि ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरा संसार है, ये एक बहुत बड़ी सी चूहेदानी है. ऑल द कम्फर्ट्स एंड जॉयज़ आर ओनली द बेट फॉर द पीपल. तो जिस तरह चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी में हम चीज़ लगा देते हैं या कोई ब्रेड लगा देते हैं, तो उसी तरह इस संसार रूपी चूहेदानी में इंसान को फंसाने के लिए जो सारे कंफर्ट्स हैं, सुख सुविधा के साधन हैं, जो जॉयज़ हैं, जो आनंद के साधन हैं, ये सब एक चारे का काम करते हैं. As soon as they move toward these comforts and joy, जैसे ही व्यक्ति इन कंफर्ट और जॉय की ओर भागता है, दे आर ट्रैप्ड इन दिस बिग रैट ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड. तो ये दुनिया के इस बड़े से चूहेदानी में व्यक्ति फंस जाता है और फंस करके बिल्कुल बेबस हो जाता है. Why was he amused by this idea? तो अपने इस विचार पर कि ये पूरा दुनिया एक बहुत बड़ा सा चूहेदानी है, इस विचार पर पेडलर को आनंद क्यों आ रहा था. द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम. हमारा जो पेडलर था उसके प्रति वो जिस दुनिया में रहता था उसके लोग बहुत ज़्यादा निर्दयी थे. उसको कोई भी चाहता नहीं था. ही वॉज ऑल एलोन, वो बिल्कुल अकेला था, उसका कोई भी नहीं था. एंड वॉज नेवर वेलकम्ड एनीवेयर, और कोई भी कहीं भी उसका स्वागत नहीं करता था. सो ही वॉज अम्यूज्ड अबाउट द पीपल ऑलरेडी कॉट इन द ट्रैप. तो जो लोग सुख सुविधा, धन दौलत, जेवर, कपड़े, मकान के चक्कर में फंस करके इस संसार रूपी चूहेदानी में फंसे हुए हैं, उन्हें उनके बारे में सोच सोच कर वो बहुत आनंदित होता था. एंड अदर सर्कलिंग राउंड द बैट, और वे जो इन सुख सुविधा रूपी चारे के चक्कर में घूम रहे हैं उनके बारे में भी सोच करके वो बहुत खुश होता था. डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्राफ्टर. तो क्या पेडलर को क्राफ्टर से मिले इस आतिथ्य की उम्मीद थी? नो, ही नेवर एक्सपेक्टेड द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्राफ्टर. नहीं, क्राफ्टर से मिले इस आतिथ्य की कोई उम्मीद पेडलर को बिल्कुल नहीं थी. ही वॉज वेलकम्ड एंड वॉज गिवन सपर एंड एंटरटेनमेंट ऑल्सो. उसको वहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा वेलकम मिला. जो क्राफ्टर था उसने पेडलर का वेलकम किया. उसे शाम के खाने में, सपर यानी शाम के खाने में दलिया मिला, और शाम को बैठ करके उन लोगों ने ताश के पत्ते खेल करके अपना मनोरंजन भी किया. वाई वॉज द क्राफ्टर टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर. तो जो क्राफ्टर था वो बिल्कुल मित्रवत होकर के जो पेडलर था उससे बातचीत क्यों करने लगा. क्राफ्टर वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन. क्राफ्टर भी पेडलर की तरह अकेला था. उसकी न बीवी थे न बच्चे थे.
He was happy to get someone to share his loneliness. तो एक ऐसे व्यक्ति को पा करके कि जो उसके अकेलेपन को बांटने आया है, वो बहुत खुश हुआ था. दैट इज़ वाई ही ऑफर्ड हिम फूड एंड शेल्टर. और यही कारण था कि क्रॉफ्टन ने पेडलर को खाने को दिया और उसे रात को सोने की जगह भी दी. एंड वॉज टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विथ पेडलर. और वो पेडलर से मित्रवत होकर के बातचीत करने लगा. वाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पेडलर. उसने क्रोनर को 30 क्रोनर के नोट क्यों दिखाएं. ही वॉज ए ट्रस्टिंग मैन. इनफैक्ट देखा जाए तो जो क्रॉफ्टर था वो बहुत ही भोला भाला, सीधा साधा, ट्रस्टिंग, यानी सबका बड़े आसानी से विश्वास कर लेने वाला व्यक्ति था. ही ऑल्सो वॉन्टेड टू शेयर द जॉय ऑफ अर्निंग मनी विथ समवन. चूँकि उसने पैसे कमाए थे तो इस कमाए हुए पैसे की खुशी को किसी के साथ बांटना चाह रहा था. सो ही टोल्ड द सीक्रेट अबाउट हिज मनी. तो इसीलिए उसने अपने पैसों का रहस्य जो है वो पेडलर को बता दिया. द पेडलर सीम्ड डाउटफुल अबाउट इट. लेकिन पेडलर को उसकी दशा देखने के बाद विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पास इतने पैसे होंगे. जस्ट टू एश्योर द पेडलर ही शोड द 30 क्रोनर ऑफ द 30 क्रोनर टू द पेडलर. तो सिर्फ पेडलर को आश्वस्त करने के लिए उसने 30 क्रोनर के नोट उसको दिखाए थे. डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस शोन टू हिम बाय द क्रॉफ्टर. तो क्या क्रॉफ्टर ने उस विश्वास को बनाए रखा, उस विश्वास का सम्मान किया जो कि क्रॉफ्टर ने पैसे बताकर दिखाया था. नो, द पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस शोन टू हिम बाय द क्रॉफ्टर. नहीं, उसने बिल्कुल भी उस विश्वास का सम्मान नहीं किया जो कि क्रॉफ्टर ने उसे पैसे दिखाकर किया था. In fact, he betrayed his trust by robbing the 30 kroner from him. और वास्तव में उसने उसके साथ विश्वासघात किया, उसके विश्वास को ठेस पहुंचाया और उसकी अनुपस्थिति में, क्रॉफ्टर की अनुपस्थिति में उसके 30 क्रोनर को उसने चुरा लिए. What made the peddler think that he had indeed fallen into the trap? किस कारण से पेडलर को ऐसा लगने लगा कि वो रैट ट्रैप में, संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया है. द पेडलर थॉट ही मस्ट नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे विद द स्टोलन मनी इन हिज पॉकेट. जब पेडलर ने क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर को चुरा लिए तो उसके मन में डर बैठ गया और वो सोचने लगा कि चोरी के इन पैसों को लेकर के हाईवे से नहीं जाना चाहिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसे पहचान लेगा. सो ही वेंट थ्रू द फॉरेस्ट एंड लॉस्ट द वे. इसलिए उसने हाईवे का रास्ता छोड़ करके जंगल का रास्ता पकड़ा, जंगल के अंदर चलता चला गया और एक टाइम ऐसा आया कि वो रास्ता खो गया. देन ही रियलाइज्ड दैट ही हैज़ फॉलन इनटू द रैट ट्रैप. और तब जा कर के उसने रियलाइज़ किया कि उसने पैसे चुरा करके एक संसार रूपी इस चूहेदानी में फंस गया है. ही वॉज बेफूल्ड बाई इट बैट एंड हैड बीन कॉट. वो 30 क्रोनर के चारे में फंस करके बेवकूफ़ बन गया था और इस चूहेदानी में, संसार रूपी चूहेदानी में वो फंस गया था. Why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home? तो आयरन मास्टर ने पेडलर से बड़े ही विनम्रतापूर्वक बात करके अपने घर आमंत्रित क्यों किया. इन द डिम लाइट ऑफ फर्नेस ही मिस्टूक द पेडलर एज हिज ओल्ड रेजिमेंट कारमेट कैप्टन वोन स्टेला. तो फर्नेस की भट्टी की डिम लाइट में, हल्की रोशनी में आयरन मास्टर को ऐसा लगा कि पेडलर उसका एक पुराना रेजिमेंट कॉमरेड है जिसका नाम कैप्टन वोन स्टेला था. उसको थोड़ी गलत फहमी हो गई. द पेडलर वॉज इन ए वेरी पुअर कंडीशन. उस समय पेडलर बहुत ही दयनीय अवस्था में था.
ही वॉन्टेड टू हेल्प हिम। तो उसकी इस अवस्था को देखकर आयरन मास्टर जो था वो उसकी हेल्प करना चाह रहा था। इनफैक्ट वो चाह रहा था कि आगे फ्यूचर के लिए भी उसको कोई काम दिला दे। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू स्पेंड द क्रिसमस ईव विथ हिम। क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, तो वो क्रिसमस की उस पूर्व संध्या को उसके साथ बिताना चाह रहा था। सो ही स्पोक काइंडली टू द पेडलर एंड इन्वाइटेड हिम होम। इसलिए उसने पेडलर को अपने घर आने का निमंत्रण दिया और बड़े प्यार से, बड़े ही विनम्रता से उसको निमंत्रित किया। वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन? तो आयरन मास्टर के इस निमंत्रण को पेडलर ने क्यों मना कर दिया? द पेडलर वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ही वॉज मिस्टेकन बाय द आयरन मास्टर एज हिज ओल्ड फ्रेंड हु वॉज एन एक्स आर्मी मैन। पेडलर इस तथ्य को भली भांति जानता था कि आयरन मास्टर ने उसे अपना एक पुराना मित्र समझ लिया जो कि कभी आर्मी में था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी इन अनदर ट्रैप। वो पहले ही 30 क्रोनर चुरा करके एक जाल में फंस चुका था। अब और दूसरा मुसीबत में वो फंसना नहीं चाहता था। सो ही रिफ्यूज्ड हिज इन्विटेशन। इसलिए उसने आयरन मास्टर के इन्विटेशन को मना कर दिया। हु वॉज एडला विल्मेंसन? एडला विल्मेंसन कौन थी? शी वॉज द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर। एडला विल्मेंसन आयरन मास्टर की पुत्री थी। शी वॉज ए वेरी काइंड एंड जेनरस लेडी। वो बहुत ही दयालु और सहानुभूति रखने वाली महिला थी। वाई डिड ही एक्सेप्ट एडला विल्मेंसन्स इन्विटेशन? आयरन मास्टर के इन्विटेशन को तो पेडलर ने मना कर दिया था, लेकिन वो उसकी बेटी एडला विल्मेंसन के इन्विटेशन को स्वीकार कर लिया। क्यों? शी एश्योर्ड हिम दैट नो हार्म वुड कम टू हिम। एडला विल्मेंसन ने पेडलर को ये आश्वस्त किया कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा एंड ही वुड बी अलाउड टू लीव एज फ्री एज ही कैम। और अगर जब भी जिस समय भी वो जाना चाहेगा तो जैसे वो आया है वैसे वो जाने के लिए भी आज़ाद रहेगा। हर फ्रेंडली बिहेवियर एश्योर्ड हिम। तो उसके इस मित्रवत व्यवहार ने उसको आश्वस्त कर दिया एंड ही एक्सेप्टेड हर इन्विटेशन। और उसने एडला के इन्विटेशन को स्वीकार करके आयरन मास्टर के घर चला गया। What doubts did Adla have about the peddler? पेडलर के बारे में एडला को क्या शंका हो रही थी? एडला noticed that the peddler was afraid. एडला ने ये नोटिस किया कि पेडलर जो है वो थोड़ा डरा हुआ है। So she guessed, इसलिए उसने अनुमान लगाया that either the peddler had stolen something, कि या तो पेडलर ने कहीं से कुछ चोरी किया हुआ है और had escaped from the prison, या फिर वो जेल से भागा हुआ है। His appearance and behavior was also not like an educated man. जैसा कि उसके पिता ने बताया था कि वो एक एक्स आर्मी मैन है, उसका फ्रेंड। तो पेडलर को देख करके एडला को बिल्कुल भी ये नहीं लगा, उसके अपीयरेंस, उसकी वेशभूषा को देख करके, उसके बिहेवियर यानी कि उसके व्यवहार, बात व्यवहार को देख करके उसे बिल्कुल नहीं लगा कि ये कोई पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति है या कभी ये आर्मी में रहा होगा। When did the Iron Master realize his mistake? तो आयरन मास्टर को अपनी गलती का रियलाइजेशन कब हुआ? नेक्स्ट डे व्हेन द वैली बैथ द पेडलर। अगले दिन जो आयरन मास्टर का सेवक था उसने पेडलर को नहलाया धुलाया, कट हिज हेयर, उसके बाल काटे, शेव्ड हिम, उसकी दाढ़ी बनाई एंड गिवन हिम क्लीन क्लॉथ, और पहनने के लिए साफ सुथरे कपड़े दिए। इन डे लाइट व्हेन द आयरन मास्टर सॉ हिम इन दिस अपीयरेंस, और दिन की रोशनी में जैसे ही साफ सुथरे वेशभूषा में आयरन मास्टर ने पेडलर को देखा, ही एट वंस रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, तुरंत उसे अपनी गलती को समझ में आ गया दैट ही वॉज नॉट हिज ओल्ड फ्रेंड, कि जिस व्यक्ति को उसने अपना पुराना मित्र समझ लिया था वो वास्तव में उसका मित्र नहीं था।
व्हाट डिड द पेडलर से इन हिज डिफेंस। तो इस तरह से जब वो पहचान लिया गया तो पेडलर ने अपने बचाव में क्या कहा। इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में, द पेडलर टोल्ड, पेडलर ने कहा दैट ही हैड नेवर सेड दैट ही वॉज ए कैप्टन और द ओल्ड कॉमरेड ऑफ द आयरन मास्टर। उसने कहा मैंने आपसे कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं कैप्टन हूँ या मैं आपका कोई पुराना मित्र हूँ। इनफैक्ट he declined the invitation to spend the Christmas Eve with them also। यहाँ तक कि उसने क्रिसमस की पूर्व संध्या उनके साथ बिताने का जो निमंत्रण दिया गया था उससे भी मना कर दिया था। Why did Adela still entertain the peddler even after she knew the truth about him? पेडलर की सच्चाई जानने के बाद भी एडला ने उसे अपने घर में रख करके उसका स्वागत सत्कार, उसका आतिथ्य क्यों किया। एडला वॉज ए काइंड एंड सिंपैथेटिक लेडी। एडला बहुत ही दयालु और सहानुभूति रखने वाली महिला थी। शी वॉज पेन्ड बाय द प्लाइट ऑफ द पुअर पेडलर। उस बेचारे पेडलर के दुर्दशा को देख करके उसे बहुत दुख हो रहा था। शी रिक्वेस्टेड हर फादर, उसने अपने पिता से निवेदन किया to allow him to spend at least one day with them in peace, कि इस व्यक्ति को कम से कम एक दिन शांति से गुजार सके ऐसा अवसर मिलना चाहिए, और उसने इस बात का निवेदन अपने पिता से किया। इट वॉज अगेंस्ट हर प्रिंसिपल, ये उसके सिद्धांतों के विपरीत था, टू गेट द पेडलर आउट ऑफ हर हाउस ऑन द क्रिसमस ईव, कि क्रिसमस ईव पर वो पेडलर को अपने घर से बाहर निकाल दे। What was there in the gift packet left by peddler and why was Adela happy to see the gift? जब पेडलर चला गया तो वो एडला के लिए एक गिफ्ट पैकेट छोड़ के गया था। उस गिफ्ट पैकेट में क्या था और वो गिफ्ट पा करके एडला खुश क्यों हुई। There was a small rat trap with 3 wrinkled 10 kroner notes and a letter addressed to her in the gift packet। तो उस गिफ्ट पैकेट में a small rat trap, छोटी सी चूहेदानी थी, with 3 wrinkled 10 kroner note, 10 क्रोनर के 3 तुड़े मुड़े नोट थे, and a letter addressed to her, और एल्डा को संबोधित करके लिखा हुआ एक लेटर था। तो एडला क्यों खुश हुई। He had left 30 kroner for his rightful owner। पेडलर को मालूम था कि क्रोनर जो था वो आयरन मास्टर के मिल में क्रॉफ्टर था, तो उसका पैसा उसको पहुंच जाएगा, इसलिए उसने वो 30 क्रोनर उस व्यक्ति तक पहुंच जाए इसलिए वहाँ छोड़ दिया था। इनफैक्ट ही वॉज नॉट ए थीफ, वास्तव में देखा जाए तो वो चोर नहीं था, बट हिज सर्कमस्टेंसेस मेड हिम टू डू सो, लेकिन उसकी परिस्थितियों ने उसे चोरी करने पर, ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। एडला वॉज हैप्पी टू नो दैट आफ्टर ऑल ही हैड डिसाइडेड टू चेंज हिज वे ऑफ लिविंग। तो इस तरह एडला ने जब देखा कि उसके थोड़े से प्रयास के कारण पेडलर ने अपने जीवन जीने के तरीके को बदल दिया है, तो वो ये जान करके बहुत खुश हुई थी। Why did the peddler sign himself as Captain Von Stelle? उस लेटर के अंत में पेडलर ने अपने आप को कैप्टन वॉन स्टेले के रूप में सिग्नेचर किया। क्यों? थ्रू आउट हिज लाइफ द पेडलर हैड नेवर बीन ट्रीटेड विथ लव एंड रिस्पेक्ट। अपने पूरे जीवन में पेडलर को कभी भी प्यार और सम्मान नहीं मिला था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही वॉज ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड एज इफ ही वर ए कैप्टन। अपने जीवन में प्रथम बार उसने ये अनुभव किया और पाया कि उसको इस तरह से सम्मानित किया जा रहा है कि मानो वो वास्तव में एक कैप्टन हो। इवन आफ्टर द ट्रूथ वॉज exposed, the daughter continued to treat him in the similar way। पेडलर की सच्चाई सामने आ जाने के बाद भी जो एडला थी वो उसको कैप्टन की तरह ही
ट्रीट कर रही थी। उसके सम्मान में, उसकी भावनाओं में कोई कमी नहीं आई थी। दिस इनकरेज्ड हिम टू बिहेव लाइक ए कैप्टन। तो यही वो चीज़ थी जिसने उसे कैप्टन के गरिमा के अनुरूप व्यवहार करने पर प्रेरित किया। सो ही साइंड द लेटर एज कैप्टन वॉन स्टेला। तो इसी कारण से उसने अपने आप को वॉन स्टेला, कैप्टन वॉन स्टेला की तरह से साइन किया था लेटर के अंत में। How does Padler interpret the act of kindness and hospitality shown by the crofter, the iron master and his daughter? तो क्रॉफ्टर, आयरन मास्टर और उसकी बेटी, इन तीनों के दयालुता और आतिथ्य को पेडलर ने किस तरह से इंटरप्रेट किया, किस तरह से उसकी व्याख्या दी थी। द वे इन विच पेडलर interprets the act of kindness and hospitality shown by the three people are, तो जिस तरह से दयालुता और जिस तरह की दयालुता और आतिथ्य इन तीनों ने उसके प्रति दिखाया था, वो किस तरह का था वो आगे दिया हुआ है। वन क्रॉफ्टर, इट वॉज craving for company that led him to offer his hospitality. For Crafter, it was his craving for company that he led him to offer his hospitality. तो अगर क्राफ्टर की बात हम करें तो उसको कंपनी यानी साथ चाहिए था, एक व्यक्ति का साथ चाहिए था कि वो उसके साथ समय बिता सके, इसलिए वो उसने अपना आतिथ्य उसको दिया था। द आयरन मास्टर्स हॉस्पिटलिटी वॉज लिमिटेड टू हिज एक्वेंटेंस। और आयरन मास्टर की जो हॉस्पिटलिटी थी, जो आतिथ्य था, वो तब तक ही था जब तक उसको ये नहीं पता चल गया कि वो उसके जान पहचान का नहीं है। इट वॉज ओनली हिज डॉटर हु जेन्युइनली ऑफर्ड वार्मथ एंड गुडनेस टू द पेडलर। सिर्फ ये उसकी बेटी थी जिसने बड़े ही गर्मजोशी के साथ, बड़े ही अच्छाई के साथ पेडलर का आतिथ्य किया था। What made the peddler finally change his way? तो वो क्या चीज़ थी जिसने पेडलर को अपने जीवन जीने के तरीके को बदलने पर मजबूर कर दिया। एग्लास काइंडनेस, compassion and caring behavior finally made the peddler to change his way. तो एडला की जो काइंडनेस, दयालुता, उसका कंपैशन, उसकी सहानुभूति, उसका केयरिंग जो व्यवहार था, इसने पेडलर को प्रेरित किया कि वो अपने जीवन जीने के तरीके को बदल दे। द पेडलर बिलीव्ड इन गिविंग बैक टू द वर्ल्ड व्हाट ही रिसीव्ड फ्रॉम इट। पेडलर जिस दुनिया में रहता था वो उसके प्रति बहुत निर्मम थी। पेडलर का स्वभाव बन गया था कि जो उसे दुनिया से मिल रहा है वही उसे उनको वापस देना है। ही वॉज ऑलवेज ट्रीटेड विथ कॉन्टेम्प्ट एंड हॉस्टिलिटी, सो ही नेवर डिड एनीथिंग गुड टू एनीबॉडी। उसको इस दुनिया से हमेशा अपमान और दुर्भावना ही मिली थी, इसलिए उसने कभी किसी के लिए ना अच्छा सोचा था और ना किया था। बट वेन एडला हैड ट्रीटेड हिम विथ लव एंड रिस्पेक्ट, लेकिन जब एडला ने उसे प्यार और सम्मान से उसकी देखभाल की, ही डिसाइडेड टू चेंज हिज वेज एंड वे विथ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। तो तब उसने डिसाइड किया कि वो अपने जीवन जीने के तरीके को बदल देगा एंड लिव विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, और सम्मान के साथ गरिमामय ढंग से अपना जीवन बिताएगा। What was the business of the peddler? पेडलर का बिजनेस क्या था? He was a rat trap seller. तो पेडलर एक रैट ट्रैप सेलर था, बट हिज बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल। लेकिन रैट ट्रैप बेचने का उसका जो बिजनेस था वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, उससे उसको इतना पैसा नहीं मिल पाता था कि उसकी आजीविका चल सके। सो ही हैड टू बेग एंड इवन स्टील टू सर्वाइव। इसलिए उसे
कभी कभी भीख मांगना पड़ता था और कभी कभी तो वो हाथ भी मार लेता था, चोरी भी कर लेता था अपने जीवन को चलाने के लिए। थैंक यू।